फेसबुक पैसे छापने का एक मशीन है जहां पर फोटोज, टेक्स्ट, रील्स एंड वीडियो सब कुछ के पैसे मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फेसबुक को केवल मौज मस्ती के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग फेसबुक पर सीरियसली काम भी करते हैं, फिर भी वो अपने पेज को मोनेटाइज ही नहीं करवा पाते हैं। सो डोंट वरी दोस्त, आज मैं आपको एक प्रोफेशनल पेज एंड प्रोफाइल बनाना सिखाऊंगा और फेसबुक के 2 ट्रेंडिंग एंड वायरल न्यूज़ के बारे में भी बताऊंगा और अपने पेज और प्रोफाइल पर ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को ऑन करके उसे मोनेटाइज करके उससे तगड़े अर्निंग कैसे करेंगे मेरी तरह ये भी बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि फेसबुक फोटोज, रील्स एंड वीडियोस पर कितने व्यूज पर कितने डॉलर्स देता है, इसे भी दिखाऊंगा, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। A to Z सब कुछ बताऊंगा दोस्त। तो प्लीज वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा यदि आप सीरियसली फेसबुक से पैसा अर्न करके अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेसबुक पर आप प्रोफाइल एंड पेज दोनों से अर्निंग कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि हमें प्रोफाइल बनाना चाहिए या फिर हमें पेज पर वर्क करना चाहिए और प्रोफाइल और पेज में बेस्ट कौन है। तो देखिए, यदि आप फेसबुक पर रील्स और इमेजेस अपलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो फेसबुक प्रोफाइल पर रील्स बहुत ही जल्दी वायरल हो जाते हैं। फेसबुक प्रोफाइल पर वर्क करने का ये भी बेनिफिट है कि जब आप अपनी फेसबुक अकाउंट को नॉर्मल मोड से प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करेंगे तो आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो आपके फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट यदि आप अपनी फेसबुक अकाउंट पर लॉन्ग वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको एक फेसबुक पेज पर काम करना चाहिए, लेकिन फेसबुक पेज पर आपको 0 फॉलोअर से स्टार्ट करना होगा। फेसबुक में प्रोफाइल और पेज दोनों पर अर्निंग सेम ही होती है और दोनों के मोनेटाइजेशन सिस्टम एकदम सेम ही होते हैं। अब नॉर्मली तो फेसबुक प्रोफाइल तो सभी के पास होगा ही। उस नॉर्मल प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको अपने प्रोफाइल के इमेजेस पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से नेक्स्ट करके फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से पब्लिश सजेस्टेड को टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सभी को पब्लिश रखकर कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक नॉर्मल प्रोफाइल एक प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो चुका है और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं अब आपके फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल मेरे तो 0 ही फ्रेंड्स थे तो इसीलिए मेरे 0 फॉलोअर्स ही दिखा रहा है। अब आप इस प्रोफाइल पर रील्स अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग वीडियोस के लिए एक प्रोफेशनल पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को मिस ना कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। हमें एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनाने के लिए हमारे पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए जिसे आप इजीली बना सकते हैं। तो पेज क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली अपने फेसबुक को ओपन करके यहाँ पे प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देन नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेजेस का, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने जितनी सारी पेजेस बनाई होंगी यहाँ पर सभी शो होने लगेंगे। जैसे मेरा यहाँ पर पेज शो हो रहा है, आप इसे इग्नोर कीजिए। आप ऊपर देखेंगे तो आपको क्रिएट वाला ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपने पेज का नाम रख देना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं सिंपली लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक मैंने एक कॉमेडी पेज बनाना स्टार्ट किया है तो मैं अपने पेज के अकॉर्डिंग कॉमेडी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। देन हमारे सामने यहाँ पर कॉमेडी क्लब का एक कैटेगरी आ जाता है, इसको मैं सिंपली चूज कर लेता हूँ। फिर तुरंत ही हमें इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर पेज यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमें फिल करने होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में हमें अपनी बायो को फिल करना होगा, जहाँ पर आप अपने पेज के बारे में कुछ वर्ड्स में बता सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अपनी बायो में लिख रहा हूँ, मैं डेली कॉमेडी रील को पोस्ट करूंगा। यदि आप लोगों को हमारी कॉमेडी पसंद आती है तो आप हमें फॉलो जरूर करें। दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल, ओके। यहाँ पर आपको अपना कॉन्टेक्ट डालना होगा ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ब्रांड आपसे सीधा कॉन्टेक्ट कर सके। जहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन में अपनी वेबसाइट को फिल कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन में आप अपनी ईमेल आईडी को डाल सकते हैं और यहाँ लास्ट ऑप्शन में आप अपने मोबाइल नंबर को फिल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को फिल कर लेता हूँ। फिर नीचे से आप अपनी लोकेशन को भी फिल कर सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी सिटी क्या है, आपका जिप कोड क्या है। उसके बाद यहाँ ऑलवेज ओपन पर टिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने लोगो और कवर फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैंने लोगो बनाने के लिए सिंपली आइडियोग्राम वेबसाइट में जाकर उसे कमांड दे दिया, जनरेट अ फनी लोगो फॉर फेसबुक अकाउंट। तो आइडियोग्राम ने हमें ये 4 अच्छे लोगो जनरेट करके दे दिए। तो सिंपली मैं यहाँ से इसे लगा देता हूँ। देन यहाँ से कवर को भी सेलेक्ट कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको कस्टमाइज योर बटन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको मैसेज को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर हमें अपने फ्रेंड को इन्वाइट करने के लिए बोलेगा, बट आप चाहे तो अपने फ्रेंड को इनवाइट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैं सिंपली स्किप करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं। फिर आपको एक बार नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और फिर यहां पर आपको सेकेंड ऑप्शन को ऑन कर देना है। देन उसके बाद डन पर क्लिक करते ही हमारा एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनकर तैयार हो चुका है। अब हमारा ये पेज 0 लाइक और 0 फॉलोअर्स के साथ मिलियंस में फॉलोअर्स और लाखों में अर्निंग करने के लिए एकदम तैयार है। अब आपने फेसबुक पर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल और प्रोफेशनल पेज तो बनाना सीख लिया, बट उस पर आप अपलोड क्या करेंगे? तो
चलिए आपको फेसबुक के 2 ट्रेंडिंग एंड वायरल चैनल आइडिया के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम फेसबुक मोनेटाइजेशन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप इस पेज को देखिए जिस पर 2 मिलियन फॉलोअर्स है। इनके हर एक रील्स पर लाखों और मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं ओनली रिएक्शन रील्स को अपलोड करके। ये पेज कुछ इस टाइप की रील्स को बनाता है। दहेज लेने वाले की खुशी देखिए और दहेज देने वाले का दुख साफ नजर आ रहा है। यार ये दहेज की परंपरा कब बंद होगी? सेम उसी प्रकार की इस प्रोफाइल पर भी रील्स अपलोड की जाती है रिएक्शन वाली, जिससे कि इस प्रोफाइल पर भी पूरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनकी भी हर एक रील्स पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं। यू कैन सी इस टाइप की रिएक्शन रील्स को बनाना एकदम इजी है। सिंपली आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कैसियो या फिर रेड नोट जैसी एप्लीकेशन से ऐसी वायरल हार्ट टचिंग वीडियोस को डाउनलोड करना है। फिर उसी वीडियो को अच्छे से देखकर उसी के अकॉर्डिंग उस वीडियो पर रिएक्ट कर देना है और फिर कैपकट में आकर उस क्लिप को ऊपर रखकर अपने खुद का क्लिप को नीचे रखकर कुछ इस टाइप से एडिट कर लेना है। इस प्रकार आप इस टाइप की रील्स इजीली बना सकते हैं दोस्त। बट एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी वीडियोस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ न कुछ बोलिएगा जरूर। आपकी फेस और वॉइस ओवर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड फेसबुक चैनल आइडिया है हमारा टेक्निकल नॉलेज विद एआई अवतार। सबसे पहले आप इस पेज को देखिए जिस पर 2,42,000 फॉलोअर्स है और इनके सभी रील्स पर लाखों और मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। ये कुछ इस टाइप की रील्स को बनाते हैं। भाई ये सारे क्रिएटर तुमसे ये 4 कमाल की एप्स छुपा रहे हैं, पर मैं बताता हूँ वो भी बिना कमेंट वाली बकवास के। तो जल्दी से मुझे फॉलो करके इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि बाद में पक्का काम आएगी। पहली है मेंस फोटोज पोस्ट। सेम उसी टाइप का रील्स अपलोड करके इस प्रोफाइल पर भी पूरे 1 लाख फॉलोअर से भी ज्यादा हो गए हैं और इनके भी सभी रील्स पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। बेसिकली इस टाइप की रील्स बनाने के लिए आपको चाहिए ये एआई अवतार और कुछ नॉलेज। तो इस टाइप की एआई अवतार बनाने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एआई अवतार कैसे बनाएं, तो वहां पर आप वीडियो देखकर इजीली ऐसी एआई अवतार बना सकते हैं। और बात रही एआई रिलेटेड नॉलेज की, तो वो नॉलेज आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर क्रोम ब्राउजर से इजीली ले सकते हैं। बस थोड़ी सी एडिटिंग आपको आनी चाहिए, तो इस टाइप की रील्स आप इजीली बना पाएंगे। बाकी यदि आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों चैनल आइडिया की फुल डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊं, तो कॉमेंट में चैनल आइडिया जरूर लिखें। फेसबुक का मोनेटाइजेशन सिस्टम अभी के टाइम पर बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले के टाइम फेसबुक पर एक क्राइटेरिया हुआ करता था 5K फॉलोअर्स एंड 60,000 मिनट वॉच टाइम का, जिसे फेसबुक ने पूरी तरीके से बंद करके एक न्यू मोनेटाइजेशन सिस्टम लेकर आया है जिसका नाम है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। बेसिकली कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल सभी को कंबाइन करके बनाया गया है। लाइक इनमें फोटोज, टेक्स्ट, रील्स एंड वीडियो सभी के पैसे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के अंदर ही मिलेगा। और इस नए कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को अपने पेज या प्रोफाइल पर एक्टिव करने के लिए आपको टेक्स्ट, फोटोज, रील्स एंड वीडियो सब कुछ अपलोड करना होगा। यदि आपकी रील्स एंड फोटोज पर अच्छे व्यूज और अच्छी एंगेजमेंट आती है तो फेसबुक आपको ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इजीली दे देगा। बट अभी आप फेसबुक के न्यू प्रोफाइल या न्यू पेज बनाए हैं तो आपको सिंपली अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करके यहाँ मोनेटाइजेशन के ऑप्शन में आ जाना है और इस मोनेटाइजेशन ऑप्शन में आकर लाइक स्टार पर आपको क्लिक करके आई एम इंटरेस्टेड कर लेना है और फिर उसके नीचे एड्स ऑन रील पर भी क्लिक करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर देना है। और सेम इसी प्रकार से आपको सभी में आई एम इंटरेस्टेड कर लेना है, क्योंकि अभी ये टूल इनवाइट ओनली में अवेलेबल है, इसीलिए आपको ये करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोगों का मेरे पास डीएम्स आते हैं कि सर मेरे फेसबुक पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए हैं और मेरी हर एक रील्स वायरल भी होती हैं, बट मुझे अभी तक फेसबुक के मोनेटाइजेशन का एक भी टूल नहीं मिला, हमें क्या करना चाहिए? तो इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट आपको अपने फेसबुक के इन मोनेटाइजेशन टूल को यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लेना है, फिर यहाँ पर इस 3 डॉट पर क्लिक करके हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ से रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करके यहाँ से नीचे कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर टैप कर लेंगे। फिर यहाँ से इंक्लूड पर क्लिक करके यदि आपके पेज में मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से पेजेस को सेलेक्ट करेंगे। यदि आपके प्रोफाइल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर पेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर अपलोड फ्रॉम फोन पर क्लिक करके यहाँ पर उसी स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे और ऊपर वाले बॉक्स में हम कुछ इस प्रकार से रिक्वेस्ट वर्ड को लिख देंगे और ये सभी वर्ड्स आपको मेरे टेलीग्राम पर इजीली मिल जाएगा, तो वहां से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फिर ऊपर इस सेंड वाले आइकन पर क्लिक करके हम फेसबुक को ये रिपोर्ट सेंड कर देंगे ताकि हमारा फेसबुक पेज या प्रोफाइल जल्द से जल्द मोनेटाइजेशन टूल को ऑन कर दे। सेकंड, यदि आपके फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज पर किसी भी प्रकार का कॉपीराइट आया होगा तो आपको अगेन इस 3 डॉट पर क्लिक करके हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर सपोर्ट इनबॉक्स पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इन दोनों को बारी बारी ओपन करके देख लेना है कि कहीं हमारे वीडियो पर कॉपीराइट की प्रॉब्लम तो नहीं आई है। यदि किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट आया हो तो यहाँ से उस वीडियो को डिलीट कर देना है सिंपली। यदि कोई कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं है आपके पेज या प्रोफाइल पर
पर तो कुछ इस टाइप से नो वैल्यूएशन करके लिख कर आएगा और ग्रीन टिक करके आएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपके फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज पर कोई भी वैल्यूएशन नहीं है। थर्ड, आप हमेशा खुद की ओरिजिनल कंटेंट पर काम कीजिए और अपने फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज पर डेली टेक्स्ट, इमेज, रील्स एंड वीडियोस अपलोड कीजिए, तो फेसबुक आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल 100% देगा ही देगा। फोर्थ, यदि आप फिर भी अपनी प्रोफाइल या फिर पेज को मोनेटाइज नहीं करवा पाते हैं तो आप एक मोनेटाइज्ड पेज या फिर प्रोफाइल को बाय कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि जिससे आप प्रोफाइल बाय कर रहे हैं वो व्यक्ति एक ट्रस्टेबल व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। जिससे आपको स्टार्टिंग में फेसबुक के सभी मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएंगे, तो आप स्टार्टिंग से ही काम करके अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। बाकी फैसला आपका है कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मोनेटाइजेशन ऑन भी हो जाता है बट उन्हें फेसबुक में अपना बैंक अकाउंट ऐड करके सेटअप कंप्लीट करना नहीं आता है, तो इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा। फेसबुक में इतने सारे अर्निंग सोर्स से आप कमाई कर सकते हैं। यदि इन सभी ऑप्शन में से कोई एक भी ऑप्शन इनेबल हो जाता है तो फेसबुक से पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो पैसा आपके बैंक तक कभी नहीं पहुंच पाएगा यदि आप फेसबुक से गलत तरीके से अपने बैंक को ऐड करेंगे। तो आज मैं फेसबुक में सही तरीके से बैंक को ऐड करके दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज में बैंक को ऐड करने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर एंड उस बैंक का IFSC कोड होना जरूरी है। तो फेसबुक में बैंक को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले अपने फेसबुक को ओपन करेंगे और ऊपर प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर सी डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेंगे। फिर ऊपर आप देखेंगे तो आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन स्टेटस दिख जाएगा कि आपके मोनेटाइजेशन में कितने टूल्स ऑन है। तो यहाँ पर मेरा एक ही टूल्स ऑन है, वो भी एड्स ऑन रील्स का, लेकिन यहाँ ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ही मेरा $0.24 बन चुका था, वो भी एड्स ऑन रील के थ्रू। बट हमने अपने बैंक अकाउंट को ऐड नहीं किया था, इसलिए वो पैसे अब एक्सपायर हो चुके हैं। अब यहाँ आप ब्लू आइकन पर देखेंगे तो यहाँ पर ब्लू आइकन पर मेरे में गेट पेड दिखा रहा है बट आपके में एड पे आउट अकाउंट दिखाई देगा, तो उसी पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एड पे आउट अकाउंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके बेसिक्स इंफॉर्मेशन पूछेगा। जैसे में यहाँ पर आपके फर्स्ट बॉक्स में आपका फर्स्ट नाम पूछेगा और सेकेंड में आपका लास्ट नाम। देन यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर और अपने कंट्री को सेलेक्ट करके यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है लाइक दिस। फिर आपका सेकेंड पेज ओपन होगा जहाँ पर पहले बॉक्स में आपको अपने कंट्री को सेलेक्ट करना है। लाइक मैं इंडिया से रहता हूं तो मैं इंडिया को फिल कर दूंगा। दूसरे बॉक्स में आपको इंडिविजुअल के ऑप्शन पर सेलेक्ट करके इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको थर्ड पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको अच्छे से अपने डिटेल्स को फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको पहले बॉक्स में आपका फर्स्ट नेम, यदि आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। देन उसके नीचे आपको थर्ड वाले बॉक्स में अपना लास्ट नेम डाल देना है लाइक दिस। फिर उसके नीचे अपने आधार कार्ड के पीछे देखेंगे तो वहाँ का एड्रेस आपको सेम टू सेम एकदम सही तरीके से अपने एड्रेस को यहाँ पर डाल देना है और उसके नीचे आप अपने सिटी का नेम डाल दीजिए। यदि आप गांव में रहते हैं तो आप अपने गांव के बगल में किसी सिटी का नाम डाल सकते हैं। फिर उसके नीचे आप अपना जिप कोड या फिर पोस्टल कोड या फिर उसी को हम पिन कोड कहते हैं, वो 6 नंबर का होता है, यहाँ पर उसे भी डाल देंगे। फिर उसके नीचे आप पहले अपना एक एक्टिव फोन नंबर को डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में आपको अपना एक एक्टिव जीमेल आईडी को भी यहाँ पर फिल कर लेना है। देन उसके नीचे आपको अपने पैन कार्ड नंबर को भी फिल कर लेना है और फिर इस बॉक्स पर टिक करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं इन सभी डिटेल्स को जल्दी से फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। फिर यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। ये तीनों ऑप्शन में से आपको नीचे के 2 ऑप्शन को छोड़ देना है और पहले वाले ऑप्शन यानी बैंक ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। टिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे फिल करने के लिए। ऊपर वाले ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने IPSC कोड को भी डाल देना है और उसके नीचे आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को भी डाल देना है लाइक दिस। फिर इस लिंक पे आउट मेथड पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपका लास्ट पेज एड टेक्स्ट इनपुट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ ब्लू लाइन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप सीधे ब्राउजर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इस टेक्स्ट वाले फॉर्म को फिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप टेक्स्ट वाले फॉर्म को भरेंगे तभी जाकर आपके पैसे US डॉलर करेंसी से INR करेंसी में चेंज होकर आपके बैंक अकाउंट में आ पाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर या फिर जीमेल आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉग इन कर लेना है जिस पासवर्ड से आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाए हो। फिर यहाँ पर कंटिन्यू एज यहाँ पर आपका प्रोफाइल या फिर पेज नेम दिख जाएगा, बस इसी ब्लू लाइन पर टिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन में इंडिविजुअल सेलेक्ट होना चाहिए एंड सेकेंड और थर्ड वाले ऑप्शन में आपको नो पर टिक करके यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पहले बॉक्स में आपका नाम लिखा रहेगा जिसे आपको छोड़ देना है। देन सेकेंड में आपको अपने कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इस छोटे से बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है लाइक दिस। फिर आपको यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस देखने को मिलेगा जो आपने अभी फिल किया है, बट यहाँ पर बिना कुछ छेड़छाड़ किए नेक्स्ट
के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर 0% सर्विसेज पर टिक करके नेक्स्ट पर अगेन क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको टिक करके यहाँ पर आपको अपना एक सही नाम लिख देना है, जो आपका नाम आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पर रहेगा। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका एक बड़ा सा फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपका पूरा डिटेल्स लिखा होगा, जो आपने अभी सभी डिटेल्स को फिल करके यहाँ तक आया है। अब इस फॉर्म को थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर आपका टेक्स्ट प्रोफाइल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको योर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आपका टेक्स्ट फॉर्म कंप्लीटली एकदम भर कर रेडी हो गया है। अब आपको इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, सिंपल सा। अब आपका फेसबुक अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब सभी लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर हमें फेसबुक फोटोज, रील्स एंड वीडियोस पर कितने व्यूज के कितने पैसे देता है, तो चलिए उसे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं। पहली इमेज पर मुझे 31,293 व्यूज पर मिले हैं $0.08 और सेकेंड इमेज पर 2,30,000 व्यूज पर मुझे मिले हैं $1.69 और थर्ड इमेज पर 1 मिलियन व्यूज पर मुझे मिले हैं पूरे के पूरे $8.80, जो की काफी अच्छी बात है। अब यदि हम रील्स की अर्निंग की बात करें तो मेरी इस रील पर पूरे 1,63,000 व्यूज आए हैं, जिस पर मुझे मिले $2.75, बट मेरे इस रील पर पूरे 14 लाख व्यूज आए हैं, यानी 1 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं। इसीलिए इस रील पर मुझे पूरे के पूरे $45 मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यदि हम बात करें लॉन्ग वीडियो की अर्निंग की, तो अभी मैंने सिर्फ एक ही लॉन्ग वीडियो अपलोड की है, जिस पर मुझे मिले हैं 15-18 व्यूज, जिस पर मुझे मिले हैं पूरे के पूरे $0.02, जो कि ठीक ही है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फेसबुक से आप कितने अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं और अपने फैमिली को खुश रख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, फेसबुक को अपने इंस्टाग्राम से लिंक करके रखिएगा, क्योंकि जब आप एक रील को इंस्टाग्राम से अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक ही वही रील फेसबुक पर भी अपलोड हो जाएगी। और अपना रील्स अपलोड करते समय आपको एक अच्छा सा टाइटल दे देना है अपने रील के अकॉर्डिंग। फिर ये 4-5 इंपॉर्टेंट हैशटैग को लगाकर दोपहर के 12 बजे आप अपनी रील को अपलोड कर सकते हैं। अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर यदि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये कोर्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली के साथ जुड़ जाइए। और यदि आप इसी प्रकार यूट्यूब की भी फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक